हेलो एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान निधि ट्यूब और सक्सेस चैनल में। कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे, जो कि कोई भी फॉर्मूला नहीं, किसी भी फॉर्मूले पे नहीं, बट कंसेप्ट हम सीखेंगे, साथ ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला कुछ भी नहीं देना है। सबसे पहले आप ये समझ लो कि अगर आपको परसेंटेज आता है, मीन्स कि अगर आपको मान के चलो बोलता है कि 20% पे कोई चीज़ कितने ईयर में दिया गया, सिर्फ परसेंट समझो। ठीक है, सिर्फ कंसेप्ट आप समझो। 20%, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/, होता है ना, 1/5। अगर नहीं आता है तो देखो 20% का मतलब 100, तो 100 तो ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/5 होगा ना। अगर 25% होता है तो क्या होता है? 1/4 होता है। अगर नहीं पता तो 25 डिवाइडेड बाई 100, तो ये कटिंग होगा तो 1/4 ही होगा, है ना। बट फ्रैक्शन वैल्यू याद रहेगा तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। क्लियर है? तो आई होप कि आपको फ्रैक्शन वैल्यू आता है। अगर नहीं आता है तो ये भी वीडियो आपको हमारे इस चैनल पे मिल जाएगा, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। आप वहां से वीडियो कंप्लीट कर सकते हो। अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे। ठीक है, तो क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, यहाँ पे देखो, इफ r इक्वल टू 11, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये ना क्या दिया गया है, फ्रैक्शन में दिया गया है परसेंटेज। r इक्वल टू 11.1/9% दिया गया है। तो इसका परसेंटेज, इसका अगर फ्रैक्शन वैल्यू का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, तो इसका फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू होता है, फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/9। ठीक है, 11.1/9 का क्या होता है? 1/9 होता है। या फिर आप इसको, ये तो याद है तो डायरेक्ट लिखो, नहीं तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, एक ऐड करो और फिर डिवाइडेड बाय 100 करके, ठीक है, फिर आप इसको तोड़ोगे, इतना ही आएगा। तो हमें फ्रैक्शन वैल्यू याद है, मुझे पता है कि इतना होगा। अब देखो क्या कह रहा है कि इतना परसेंट, ये तो रेट दिया गया है, मीन्स कि फर्स्ट ईयर का 9 और 9 में 1, इसको हम लोग बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? ये आपका मूलधन और ये क्या हो जाता है? मिश्रधन। मीन्स कि ये हो गया प्रिंसिपल और ये क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा। क्लियर है? ये क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल और ये क्या हो जाएगा? 9, फर्स्ट ईयर 9 और सेकेंड ईयर 1 ऐड हो जाएगा इसमें, मीन्स कि अगले साल क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 9 तो रहेगा ही, और 9 पे 1%, 11.1/9% का क्या होता है कि 1/9, तो 9 में 1 ज़्यादा, मीन्स कि अगले साल सेकेंड ईयर आपको कितना मिलेगा? 10% मिलेगा, है ना। 9 तो मिलेगा ही, 1% इस 9 का तो 10 मिल जाएगा। तो देखो इसका डिफरेंस, आपको डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI दिया गया कितना? 63। तो इसका डिफरेंस क्या आपको दिख रहा है? 1 दिख रहा है ना। डिफरेंस 1 दिख रहा है ना। CI और SI का डिफरेंस 1 क्यों दिख रहा है? क्योंकि SI में क्या होता है, हर साल उतना ही 9 है, तो इस साल भी 9 हो जाएगा, सेकेंड ईयर भी 9 हो जाएगा, थर्ड ईयर भी 9 हो जाएगा। बट CI में क्या होता है, ये बढ़ते जाता है, ये बढ़ता है, मीन्स कि फर्स्ट ईयर अगर 9 है तो सेकेंड ईयर 9 तो होगा ही, बट इस 9 का भी 1 होगा ना, ये 1, क्योंकि 1/9, तो 1/9 होता है, तो 9 तो पहला साल फर्स्ट ईयर 9% मिलेगा। अब इसका 1/9 निकालोगे तो क्या 1 आएगा ना, मीन्स कि इसका भी 1 आ जाएगा। तो देखो, तो इसमें सेकेंड ईयर में 9 ही परसेंट है, इसमें कितना 10% बढ़ रहा है, मीन्स कि ये 1%, यही 1 की वैल्यू क्या दिया गया है, इसका अंतर क्या दिया गया? 63। ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? 63 हो जाएगा। अब ये 63 है तो आपको निकालने क्या बोल रहा है? आपको प्रिंसिपल निकालने बोल रहा है। तो प्रिंसिपल 2 साल है तो ये क्या होता है, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो। अगर 3 साल बोलेगा तो क्यूब कर देना है। ठीक है, 2 साल बोलता है तो ये रेशियो निकालते। देखो रेशियो हमेशा ना, आप 2 साल का, 1 साल 2 साल के बीच के जो रेशियो आएगा, वही रेशियो 3 साल 4 साल के बीच का आएगा, वही रेशियो 5 साल 6 साल के बीच का आता है। रेशियो कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो 2 ईयर के लिए अगर बोलते हैं तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81, और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, है ना। ये 2 साल का, तो ये क्या कहलाता है? ये आपको कहलाता है प्रिंसिपल, और ये आपको कहलाता है अमाउंट। ये जो पहला वाला है 81, ये क्या कहलाएगा? ये प्रिंसिपल कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? अमाउंट कहलाता है। तो अगर आपको प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करना होगा?
आपको 81 मल्टीप्लाई एक की वैल्यू क्या है 63 है ना, तो इक्वल टू 63, 81 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 63 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपको ये आपका आंसर आ जाएगा 5103, इसका आंसर आ जाएगा। एक तो ये तरीका है कि डायरेक्ट आप परसेंटेज के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करो, और CISI का हर क्वेश्चन ये परसेंटेज पे सॉल्व हो जाएगा। CI का जितना भी क्वेश्चन होगा ये परसेंटेज पे इजीली सॉल्व हो जाएगा, कोई भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती है। चलो अब दूसरा टाइप देख लो, एक सेकेंड टाइप देखते हैं। टाइप सेकेंड क्या होता है कि डिफरेंस, ठीक है, CI और SI का डिफरेंस इक्वल टू P मल्टीप्लाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा दो, आपको आराम से इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। अब देखो यहाँ पे 2 साल का डिफरेंस CI SI का क्या दिया गया है 63 दिया गया, मीन्स कि 63 इक्वल टू P निकालना है, अमाउंट तो निकालनी है, P इक्वल टू यहाँ पे क्या है R स्क्वायर, तो R स्क्वायर है मीन्स कि 11 नमा 99 और ये 100 बाई क्या हो जाएगा 9, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, और उसके बाद ये बट्टे में क्या हो जाएगा 100 होगा ना, ये 100 तो 100 का स्क्वायर तो डिवाइडेड बाय 100, तो इसको आप इस तरीके से इधर लिख सकते हो, ये बट्टे में है मीन्स कि इसको इधर लिख सकते हो। अगर ये मान के चलो बट्टे में यहाँ पे ये 100 का स्क्वायर है तो इसको कैसे लिखोगे 63 मल्टीप्लाई 100 और ये P, अगर हम P निकालते हैं तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये P 100 मल्टीप्लाई 100 है ना, और ये 9 है तो 9 क्या हो जाएगा इसके ऊपर में चला जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा। अब ये 100 से ये 100 कैंसिल और इस 100 से ये 100 कैंसिल आउट हो गया। अब देखो 63 मल्टीप्लाई 9 मीन्स कि 63 मल्टीप्लाई 81 यहाँ से भी आ गया, आपको ये आप सॉल्व करोगे तो 5103 आ गया। सिर्फ और सिर्फ ये करोगे तो प्रिंसिपल के लिए आपका ये निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या था, थोड़ा सा ये जो परसेंटेज दिया गया फ्रैक्शन में दिया गया, इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट हो गया। बट अगर कैलकुलेशन मान के चलो 20% देगा, 40% देगा, 25% देगा, तो बहुत इजीली आप इस तरीके से सॉल्व कर पाओगे, है ना। तो या तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर लो, डिफरेंस इस फॉर्मूले पे सॉल्व कर लो, या फिर इस रेशियो पे सॉल्व कर लो। सबसे इजी तो ये रेशियो लगता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रेट यहाँ पर 6R दिया गया है, मीन्स कि रेट कितना दिया गया 16.2/3% दिया गया है। टाइम कितना दिया गया है 2 ईयर के लिए दिया गया है। डिफरेंस बिटवीन CI और SI कितना दिया गया 40%, CI और SI का डिफरेंस कितना गया है 40 दिया गया है, ठीक है। देन कैलकुलेट प्रिंसिपल अमाउंट और CI, प्रिंसिपल भी ज्ञात करना है, अमाउंट भी ज्ञात करना है और CI भी ज्ञात करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए सबसे अच्छा ये आपको रेशियो मेथड, कैसे देखो यहाँ पे ये कि 16.2/3% का क्या होता है 1/6 होता है, मीन्स कि आपको क्या हो जाएगा 1/6, 2 साल के लिए 2 साल के लिए है, तो यहाँ पे 1/6, तो ये नीचे वाला जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 6 का क्या हो जाएगा, नीचे वाली वैल्यू को 2 साल के लिए है मीन्स कि स्क्वायर करना पड़ता है, तो क्या हो जाता है 36 हो जाएगा। तो ये क्या कहलाता है प्रिंसिपल कहलाता है ना 36। अब देखो नेक्स्ट ईयर तो 6%, तो ये 36 का जो प्रिंसिपल है आप इसको इस तरीके से भी बनाओ कि ये 36 क्या हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है। तो 36 प्रिंसिपल, तो फर्स्ट ईयर आपको क्या लगेगा इसका 1/6 मीन्स कि इसका 6 लगेगा। सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा 6 तो होगा ही, पर इससे 6 का 1% भी मिलेगा तो 1, तो इसका डिफरेंस CI में तो ये 6 ही रहेगा, बट SI में तो 6% फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर भी 6% हो जाएगा। बट अगर CI निकालते हो तो 6% तो ये मिलेगा ही मिलेगा, और इस 6 का भी, क्योंकि हर साल तो CI इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है ना, तो इस 6 का इंटरेस्ट 1 हो जाएगा। 1/6 अगर इसका निकालते हो, इस 6 का 1/6 निकालोगे तो 1 होगा ना, तो डिफरेंस 1 इक्वल टू कितना दिया गया है 40 दिया गया है ना। 1 इक्वल टू यहाँ पे कितना दिया गया 40 दिया गया, तो 40 दिया गया। अब आपको निकालना क्या है प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल निकालना है। पहला साल 6 मिलता है, दूसरा साल कितना मिलता है 7 मिलता है ना, 6 और 1 क्या होता है 7,
तो फर्स्ट ईयर ये मिला, सेकेंड ईयर इतना मिलेगा। 2 साल का कह रहा है तो हमने क्या कहा था, 2 साल में स्क्वायर करते हैं और 3 साल में क्यूब कर देते हैं। तो 6 चाक 36, 7 7 क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, प्रिंसिपल निकालना है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 36 यही प्रिंसिपल होगा। तो 36 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 36 मल्टीप्लाई 40, इसको मल्टीप्लाई कर दो। 0 6 चौक 24, कैरी 2, 4 तिया 12, 1 13 14, ये हो गया प्रिंसिपल। उसके बाद आपको क्या निकालने के लिए बोलेगा, अगर प्रिंसिपल निकल गया फिर इसके बाद क्या कह रहा है, अमाउंट निकालने के लिए। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अमाउंट 49 जो है, यही तो अमाउंट होगा ना कि सेकेंड ईयर आपको कितना अमाउंट बन रहा है, तो ये हो जाएगा सेकेंड ईयर का अमाउंट। तो सेकेंड ईयर हमारा क्या हो जाएगा, 49 मल्टीप्लाई 40 हो जाएगा। अब इसको क्या करो, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, है ना। सेकेंड ईयर तो यही होगा ना, 49 मल्टीप्लाई अगर 40 करते हो तो ये आपको सेकेंड ईयर के लिए हो जाएगा। तो चलो इसका निकाल देते। 0 9 चौक 36, कैरी 3, 4 चौक 16 19, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1960 रुपया ये अमाउंट निकल गया। अब क्या निकालना है, सीआई निकालना है। तो सीआई क्या हो जाएगा, देखो ये सीआई क्या हो जाएगा, पहला साल 36, दूसरा साल 49, इसके बीच का जो डिफरेंस होगा यही तो सीआई मिलेगा ना, यही तो सीआई मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट यही मिलेगा ना। तो यहाँ पे 49 और 36 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस 9 में से 6 गया 3, 4 में से 3 गया 1, 13 इसका डिफरेंस है। तो सीआई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 मल्टीप्लाई 40 कर दो तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। 4 तिया 12, कैरी 1, 4 1 5, 520 रुपया इसका क्या हो जाएगा, सीआई निकल जाएगा। देखो आप अगर इस तरीके से रेशियो से कर रहे हो कितना, कोई भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमारा आंसर निकल रहा है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ आर का परसेंट दिया गया है, मतलब आर दिया गया है, हमें आर क्या दिया गया है, सबसे पहले प्रिंसिपल निकालना है, अमाउंट निकालना है, ठीक है। तो पहले आपको देखो रेट कितना दिया गया है, 14.2/7%, ठीक है। तो 14.2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/7 होता है। इतना पता है, नहीं पता है तो आप इसको देखो कैलकुलेशन कर लो, 14 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 2 ऐड कर दो, फिर क्या करो इसको ऐड करके बट्टा परसेंटेज हटा के बट्टे में 100 डाल के आप इसको कट कुट करोगे तो 1/7 ही आएगा, ठीक है। बट याद रखो, याद रखने से बहुत फायदा होगा कि 14.2/7 अगर रहता है तो 1/7 इसका आता है, ठीक है। अब देखो टाइम कितने दिन के लिए दिया गया, 2 ईयर के लिए दिया गया। सेकेंड ईयर सीआई आपको कितना दिया गया, 480 दिया गया है, ठीक है। 480 रुपया दिया गया है, सेकेंड ईयर सीआई दिया गया है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये 1/7 मीन्स कि फर्स्ट ईयर क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, सेकेंड ईयर क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, सेकेंड ईयर कितना मिलेगा, 8 मिलेगा, क्योंकि 7 में 1 ज़्यादा मीन्स कि सेकेंड ईयर 8 मिलेगा। अब ये 8 की वैल्यू क्या दे रखी है, 480 दे रखा है, 8 की ही वैल्यू 480 दे रखा है ना। यहाँ पे क्या दे रखा है, 8 की ही वैल्यू क्या दे रखा है, 480 दे रखा है ना। तो 480 अगर दे रखा है मीन्स कि 1 अगर निकालना है, 1 अगर निकालना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 480 बट्टा में 8, 8 छक्के 48 मीन्स कि 60 आ गया है ना। 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो एक की वैल्यू अगर 60 है तो अब आपको यहाँ से क्या कैलकुलेट करना है, प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है, अमाउंट कैलकुलेट करना है, सीआई एंड डिफरेंस बिटवीन सीआई और एसआई, सीआई और एसआई के बीच का डिफरेंस। तो देखो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस तो 1 ही दिख रहा है ना, क्योंकि अगर फर्स्ट ईयर 7 है तो एसआई में सेकेंड ईयर भी 7 ही होगा, थर्ड ईयर में भी 7 होगा, बट सीआई में सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा, 8 हो गया ना, 7 से 8 हो गया मीन्स कि 1 का डिफरेंस है। तो सीआई और एसआई का अगर डिफरेंस की बात कर लेते हैं
तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, 60 ही हो जाएगा, क्योंकि 1 ही है तो 1 मीन्स की 60, तो 60 ही हो जाएगा। अब हम निकालते हैं कि CI क्या होगा, इसका CI निकालना पड़ेगा। तो CI निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 2 ईयर के लिए है तो हमने क्या बोला, 2 ईयर में क्या करना पड़ता है, स्क्वायर करना पड़ता है ना। तो 7 सत्ते 49 और 88 क्या हो जाता है, 64 हो जाता है। ठीक है, 7 सत्ते 49 और 88 क्या हो जाता है, 64 हो जाता है। ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल, और ये क्या होता है, ये हो जाता है अमाउंट। तो प्रिंसिपल अगर आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 49 मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा, 60 करना पड़ेगा। 49 मल्टीप्लाई 60 करना पड़ेगा। तो ये आपका क्या निकल के आएगा, प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। अब प्रिंसिपल ये निकल के आ जाएगा, अब अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, 64 मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा, 60 करना पड़ेगा, क्योंकि 1 की वैल्यू 60 है। तो ये आपका अमाउंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंस तो हमने निकाल ही लिया। ठीक है, अब CI निकालने के लिए बोलेगा तो CI क्या हो जाएगा, आपका CI क्या हो जाएगा, पहला ये क्या है 49, सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा 64। तो 49 और 64 का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 64 माइनस 49। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 में से 4 गया 1, 15 हो जाएगा। तो 15 CI अगर निकालने के लिए बोल रहा है तो 15 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 60। ये जितनी भी वैल्यू कैलकुलेट कर दो ये सारे आपके आंसर आ जाएंगे। यहाँ से ये अमाउंट हो जाएगा, ये प्रिंसिपल हो जाए, ये प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया, ये CI हो जाएगा, है ना। और CI और SI का डिफरेंस जो होगा ये डिफरेंस हो जाएगा। क्लियर है आपको। तो मल्टीप्लाई करके देख ही लेते हैं कि कितना आंसर आ जाता है। देखो इसको अगर मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाएगा 3840, इतना इसका आंसर आ जाएगा। 64 को 60 से ये क्या है यहाँ पे, सॉरी 1 मिनट, 64 1 मिनट, ये इसका नहीं होगा, ये इसका मल्टीप्लाई है। ठीक है, ये अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, आप बस खुद से मल्टीप्लाई करना ना, उतना करेंगे तो टाइम बहुत जाएगा। ठीक है, तो 49 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको 2940 आंसर आ जाएगा। 64 को अगर 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3840 और 15 को 60 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 900 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहा। आप लोग खुद से मल्टीप्लाई करके अपना आंसर को मैच कर लेना। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रेशियो के थ्रू कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, CI के क्वेश्चन को। बाकी बच्चे क्या करते हैं, इसको ये इसमें क्या करते हैं, फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत टाइम चाहता है। बट आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो बहुत ही कम समय में आप मैक्सिमम क्वेश्चन को कर पाते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। यदि ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और आप अपना रिव्यू हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कितना हेल्पफुल है। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। थैंक यू।